Hello aspirants, welcome back to our channel Aspiring Emigrants. So after a very long time हम आ गए हैं वापस से एक रीडिंग वीडियो के साथ। रीडिंग की हमने MCQs और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड और बहुत सारे बच्चों ने उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उससे हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि मैक्सिमम बच्चों को जो दिक्कत है दैट इज इन रीडिंग, क्योंकि अपने सिर पे तो वही पढ़ रही है। राइटिंग, स्पीकिंग, वी कैन स्टिल डिपेंड अपॉन टीचर्स। आप हमारी वीडियोस के ऊपर डिपेंड होकर आप सीख लेते हैं, बट रीडिंग में तो हमें चाहिए होता है कि कुछ ऐसी ट्रिक्स कि हमारा अगर एक भी नंबर और बढ़ जाए तो व्हाई नॉट। तो उसके लिए वी हैव डिसाइडेड कि लेट्स मेक अ वीडियो अबाउट समथिंग लाइक रिलेटेड टू रीडिंग। एंड उसमें जब हम आए तो हमने सोचा फिलअप्स पे बनाए, मैचिंग इन्फॉर्मेशन पे बनाए कि किस पे बनाए। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन वी थॉट व्हाई नॉट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। हर किसी का थ्रेट है, हर किसी का खतरा है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, सबको डर लगता है इससे, स्पेसिफिकली फॉल्स एंड नॉट गिवन से। सो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाएं जिसपे आपको ये सिखा सकें कि कैसे हम इजीली टैकल कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉल्स एंड नॉट गिवन। एक और कैटेगरी है जो हमारे इसी रीडिंग पैटर्न में आती है, दैट इज यस नो नॉट गिवन। हाउएवर नॉट गिवन दोनों में बेसिकली सेम है, यस और ट्रू में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, नो और फॉल्स में भी ज़्यादा फर्क नहीं है, बट स्टिल देयर इज अ लिटिल बिट बेसिक डिफरेंस। और मैक्सिमम बच्चों को इनका एक्चुअल में डिफरेंस पता ही नहीं है कि क्यों कभी हमसे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पूछते हैं तो कभी हमसे यस नो नॉट गिवन पूछते हैं, एक्चुअल इनमें डिफरेंस है क्या। और अगर हमें ये डिफरेंस पता हो ना तो इससे हमारा हल्का सा जो है टास्क थोड़ा ईजी हो जाता है। अगर आपने नोटिस किया होगा मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि हमारे आखिरी वाले पैसेज में यस नो नॉट गिवन आते हैं और पहले वाले दोनों पैराग्राफ में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। एक सिंपल सा लॉजिक ये है बिकॉज हमारा आखिरी पैरा 99% ऑफ केसेस में टफ होता है कंपैरेटिवली टू बाकी दोनों, क्योंकि आखिरी पैरे में हमसे ज़्यादातर जो बातें होती है ना वो हमसे हाँ या ना वाली पूछी जाती है, बजाय कि ये बात सच है या नहीं है। जो चीज़ सच होगी वो हमें पैसेज में मिलेगी, लेकिन जो चीज़ हाँ होगी ना तो उसमें हमें हाँ में भी पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये बात सच है, हाँ उसने बोली है कि उसने नहीं बोली। ऐसा तो नहीं है कि जर्नली ये बात लिख रखी है या फिर किसी ने बोली ना हो फिर हम उसको हाँ की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस कि ट्रू फॉल्स में तो सच या झूठ हम चेक करते हैं, लेकिन यस नो में हम हमेशा हाँ या ना की तरफ जाते हैं। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि ट्रू फॉल्स की जो बातें हैं और यस नो की जो बातें हैं उनमें राइटिंग का भी बहुत फ़र्क है। यस नो हमेशा किसी राइटर की या किसी ना किसी रिसर्चर की, किसी स्टडी की कही गई बात है जिसको हम ये ढूंढते हैं कि हाँ इसने कही है या नहीं कही। अब किसी की कही हुई बात ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, किसी ने कही है तो हम उसमें हाँ या ना को चेक करते हैं। बट अगर ट्रू फॉल्स आएगा तो हमेशा ऐसी बात आएगी जो है, ऐसा होता है, इट इज हैपनिंग, ऐसा देखा गया है। तो फिर हम चेक करते हैं कि हमें पैराग्राफ में वो मिल रहा है तो ट्रू। अगर वो मिल रहा है बट कॉन्ट्ररी है, कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ स्टेटमेंट्स है उसके बारे में, तो वो हमारा फॉल्स कैटेगरी में जाता है, अदरवाइज नॉट गिवन। और अगर आपने कभी भी देखा हो ट्रू फॉल्स मैक्सिमम चांस है कि तीनों पैसेज में आ जाए, यस नो की इतनी प्रोबेबिलिटी हाई नहीं है। सो इसीलिए हमने सोचा कि आज जो है हम बेसिकली ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को डील करते हैं, सो दैट जिस बच्चे को पॉइंटों पे रह रहे हैं अपना रीडिंग में स्कोर करने के लिए, मान लो 20-21 पे रह रहे हैं और सबको एक ये उम्मीद है कि बस 23+ आ जाए सो दैट उनका एक स्कोर मेंटेन हो जाए, उसके बाद चाहे जितना अच्छा आ जाए वो उनके लिए प्लस पॉइंट है। उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में तो पक्के हो जाए, उसमें आपका डाउट खत्म हो जाए कि इसमें हम मैक्सिमम स्कोर करने वाले हैं। हम आपको कुछ टेक्निक्स बताएंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे, टिप्स बताएंगे जिसके थ्रू आप 100% नहीं तो 99% आप श्योर होंगे कि आपका ये आंसर सही है कि नहीं। आप डबल चेक भी कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज हम जिस रीडिंग को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द रीडिंग ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट। मेक श्योर आपको ये कैम्ब्रिज की रीडिंग नहीं है, आप कंप्लीटली प्रैक्टिस बेस्ड पे है। द नेम ऑफ द पैसेजेस इज इट एनी वंडर दैट देयर आर टीचर शॉर्टेजेस। क्या ये हैरानी की बात है कि टीचर की शॉर्टेजेस हो जा रही है? इसके ऊपर हमारा पैराग्राफ है एंड वी आर टुडे डिस्कसिंग हमारे यस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन जिस कैटेगरी को हम बात करने जा रहे हैं। हम चेक करते हैं तो इससे आपको डिफरेंस भी पता चलेगा कि यस नो ट्रू फॉल्स में क्या फ़र्क है, और दूसरी चीज़ पैटर्न क्या है इनको करने का। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है मोर स्टूडेंट्स आर एंटरिंग टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज। अब पहली स्ट्रैटेजी क्या है ट्रू फॉल्स में आपकी एक्सपर्टीज लेके आने की? आप अपनी पूरी लाइन को, कितनी भी बड़ी लाइन हो,
डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। आपको पता है, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के इनकम्प्लीट है, तो आपको ऐसा ही अपने सेंटेंस में ढूंढना है। अगर हम अपना पहला सेंटेंस चेक कर रहे हैं तो काम करने वाले कौन है? स्टूडेंट्स, मोर स्टूडेंट्स। वर्ब क्या है? आर एंटरिंग। एंड ऑब्जेक्ट क्या है? टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज। अब आप कभी भी चेक कर लीजिए, अगर ये तीनों सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब तीनों आपको किसी चीज के मिल रहे हैं तो आपका आंसर मेनली ट्रू या फिर यस की कैटेगरी में जाता है। अगर आपको कोई दो ही मिल पा रहे हैं, इट कुड बी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड वर्ब, दो ही मिल पा रहे हैं, तो आपका आंसर 90% ऑफ टाइम्स नो या फिर फॉल्स की कैटेगरी में जाता है। बट अगर आप एक टाइम में एक ही ढूंढ पा रहे हैं एंड यू आर नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व द अनदर वन, चाहे आप तीनों में से कोई भी एक ढूंढ पाए, तो वो आपका नॉट गिवन की कैटेगरी में जाता है। ये है आपके आंसर को डबल चेक करने का क्राइटेरिया। नाउ अगेन लेट्स कम टू द क्वेश्चन। हमारा सब्जेक्ट था ज्यादा बच्चे, मोर स्टूडेंट्स। हमारी वर्ब है आर एंटरिंग एंड हमारा ऑब्जेक्ट है टीचर ट्रेनिंग कोर्स। आइए देखते हैं हमें इसमें से कितने पॉइंट्स हमारे पैरे में मिल पाते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड विद द फर्स्ट लाइन, इज इट एनी वंडर दैट देयर आर टीचर शॉर्टेजेस। अभी तक हमारी तीनों में से कोई बात नहीं आई। Daily the press carries reports of schools going on a 4-day week simply because they cannot recruit enough teachers. अभी भी हमारे पास कोई बात नहीं आई। But why? क्वेश्चन पूछा, there is no straightforward answer. For a start, fewer students are entering teacher training courses. So अगर आपने लाइन देखी हो, are entering is exactly same, teacher training courses is exactly same. The only thing that is differ here is यहाँ पर fewer students हैं, यहाँ पर हमें given है more students। तो हमारे तीन में से दो चीज़ें exactly same है, एक गलत है, तो हमारी possibility क्या बनती है कि हमारा आंसर किस कैटेगरी में जाएगा? No. Hopefully it is clear. एक और करके देखते हैं। The government is right to be surprised that there are problems in school. अब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं। हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें? काम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। वर्ब क्या है? सरप्राइज्ड। किस चीज को लेके सरप्राइज्ड है? स्कूल की प्रॉब्लम को। तीन पार्ट्स बन गए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आइए इसको अपने पैराग्राफ में चेक करते हैं। जहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ, हम उसके आगे पढ़ेंगे। दोबारा ऊपर आपको नहीं जाना है। आपके टाइम मेंटेन करने का ये बहुत जरूरी चीज है। आपने कभी फर्स्ट से दोबारा नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन इसके आगे ही मिलेगा। So let's start. When they leave school. But can you blame young people after the barracking faced by the teaching profession? अभी तक गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं आई। In the UK over the last decade, the attack, relentless in the extreme, has been on several fronts. Government inspectors. गवर्नमेंट की बात यहाँ पर आई है, बट साथ में ना इंस्पेक्टर्स आ रहा है। सो वी आर लाइक लिटिल बिट इन द डाउट कि सही है कि नहीं। बट लेट्स रीड द अबव क्वेश्चन. By accident or design have been feeding the media a constant stream of negative information about the teaching establishment in the country. तो अभी तक तो गवर्नमेंट को हमारे जो क्वेश्चन में हमसे पूछा था सरप्राइज या प्रॉब्लम इन स्कूल, इससे लिंक नहीं किया। आगे देखते हैं। And teaching establishments in the country, teachers also come in for a lot of flack from politicians. Flack is criticism. And the government wonders why there are problems in school. गवर्नमेंट के हैरान होने की बात आ गई, सरप्राइज वाली बात आ गई। तो इसका मतलब है हम इसके बेस पे अपना आंसर अभी नहीं चेक कर सकते, हमें आगे गिवन है। अब हमें बस चेक ये करना है कि गवर्नमेंट और वंडर सरप्राइज तो हैं, प्रॉब्लम इस स्कूल के लिए भी है, बट द आंसर इज क्या सही है उनका सरप्राइज होना? इससे हमारा आंसर पता चल जाएगा। अगली लाइन हम पढ़ रहे हैं। द गवर्नमेंट्स obvious contempt for the teaching profession was recently revealed by one of the most powerful people in the government when she referred to schools at book. जो भी हमारे पीछे बात हुई थी, इसने क्या बोल दिया कि गवर्नमेंट का ये जो कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट एज इन जो दुख है, इट्स वेरी ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब जो नॉर्मली देखने को मिल सकता है, जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये सही है कि वो सरप्राइज्ड है। अगर वो सरप्राइज्ड है तो वो चीज ऑब्वियस नहीं है। ऑब्वियस चीज इज कॉमन, उसको लिए आप सरप्राइज नहीं हो सकते। सो यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ कि गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स को लेके ही बात हो रही थी, बट इसने हमारी जो वर्ब है उसको गलत साबित कर दिया, उसका ऑपोजिट किया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? नो। नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Teachers are too weighed down by administrative duties to stir up the trouble. Teachers weighed down, थक कर झुक चुके हैं
बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, ताकि वो प्रॉब्लम्स को स्टर अप कर सकें। टीचर्स आर सब्जेक्ट, वेट डाउन इज वर्ब, इसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। तो पहले हमें इन्हीं तीनों को ढूंढना है और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि इनमें से तीनों मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। सो हमने देखा इसी के आगे, हार्डली sort of comment to inspire parents or careers advisors seeking to direct young people's future. Would you want to spend your working life in a dead-end profession? The government does not seem to want you to either. On the administrative side, अब आगे यहाँ पे administrative, most teachers की बात हो रही है, weight down की बात हो रही है, by an increasing flow of bureaucracy. What is the meaning of bureaucracy? जांच पड़ताल, हम ब्यूरो जाते हैं, that is the thing. तो administrative side की बात हुई, टीचर्स की बात हुई, वेट डाउन हो रहे हैं किसकी वजह से? जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, जो उनकी बार बार जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो इसी के बारे में हमारा जो क्वेश्चन था वो भी था कि टीचर्स हैं, वेट डाउन हो रहे हैं बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। तो हमारा आंसर क्या बन गया? यस। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ऑल टीचर्स आर सैनिक्स। अब हम देखते हैं ये हमें मिलता है कि नहीं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। हमने देखा इसके आगे ही सेनिसिज्म की बात हो रही थी। सेनिसिज्म would have me believe that this stops teachers from fomenting dissent as they are worn out by the useless administrative exercises. Most teachers must then also be cynics. अब इसमें देखिए आप, टीचर्स की बात हुई है, cynics भी बोला गया है उनको, बट हमारा जो मेन वर्ड है most के लिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है? all. अब ऑटोमेटिकली बिकॉज बाकी सारी बात मिल रही है, आपको आंसर मिल रहा है, सो आप इसको नॉट गिवन की कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते। बट व्हेन इट कम्स टू यस और नो, ऑल का मतलब है सभी, बिल्कुल गैप नहीं दे सकते, एक एक इंसान, एक एक टीचर। लेकिन मोस्ट का मतलब क्या हो गया? ज्यादातर। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी है चाहे एक, लेकिन उस केस से अलग है, तो वो ऑल की कैटेगरी में नहीं आएगा। हमारा आंसर क्या हो गया? नो। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटिशियंस आर नॉट एज डेंजरस एज एजुकेशनल थ्योरिस्ट who know even less than the former about educational theory. यहाँ former किसको बोला गया है? पॉलिटिशियंस को। आपके सेंटेंस में दो लोगों की बात हुई है, पॉलिटिशियंस एंड एजुकेशनल थ्योरिस्ट। सो पहले वाला इज फॉर्मर, सेकंड वाला इज लेटर। ये चीज़ हम टास्क 2 में पढ़ते हैं। जिसको नहीं पढ़ा है, जिसको वोकैबुलरीज का मतलब नहीं पता है, आप कमेंट डाउन करें, हम आपको इसके ऊपर भी एक आपको वीडियो देंगे या फिर शॉर्ट वीडियो में आपको वोकैबुलरीज प्रोवाइड करेंगे। तो पॉलिटिशियंस उतने डेंजरस नहीं है जितने एजुकेशनल थ्योरिस्ट हैं, जो कि कम जानते हैं देन द फॉर्मर पॉलिटिशियंस के मुकाबले अबाउट एजुकेशनल थ्योरी। सो लेट्स फर्स्टली चेक कि पॉलिटिशियन और एजुकेशनल थ्योरिस्ट की इकट्ठे बात ही कहाँ पर आई है। सो हमारी इसके बारे में बात हमने देखा कि कहाँ पर थी। हम इसको एक स्किमिंग के मेथड से पढ़ते हुए जा रहे हैं कि कहाँ पे हमें पॉलिटिशियंस और एजुकेशनल थ्योरिस्ट की बात मिलती है। सो इस पैराग्राफ में कहीं नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। देन हम गए नेक्स्ट पैराग्राफ, तो इसमें हमारी जो ये लास्ट की कुछ लाइंस हैं, इट्स एजुकेशनल थ्योरिस्ट एंड पॉलिटिशियन। तो हमारा यहाँ से इंफॉर्मेशन पढ़ना इम्पोर्टेंट है। हमने इस लाइन की स्टार्टिंग से पढ़ा, इनिशिएटिव्स इन द एजुकेशनल फील्ड सरप्राइजिंगली कम फ्रॉम ईदर पॉलिटिशियंस हु नो लिटिल अबाउट क्लासरूम और एजुकेशनल थ्योरिस्ट हु नो इवन लेस but are more dangerous because they work in the rarefied air of universities largely ignorant of classroom practice. अगर आपने नोटिस किया हो, आपके दोनों सब्जेक्ट गिवन है, आपका वर्ब भी गिवन है कि डेंजरस है कि नहीं है, एंड who knew less आपका ऑब्जेक्ट भी गिवन है। सो आपने तीनों चीज़ों को पढ़ के आपको ये तो समझ में आ गया कि इन्फॉर्मेशन तो गिवन है, आपको सिर्फ चेक ये करना है कि जिस चीज़ का आपको डाउट है कि लेस पहले में जिसको बोला है एजुकेशनल थ्योरिस्ट हु न्यू लेस, क्वेश्चन में भी उन्हीं को लेस इंफॉर्मेशन के वाले बोला गया हो, अदरवाइज आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा कि ऑपोजिट गिवन है। अब जब हमने उसको अपने पैराग्राफ में देखा तो इसने बोला था पॉलिटिशियंस डेंजरस नहीं है एज एजुकेशनल थ्योरिस्ट हु न्यू इवन लेस, तो थ्योरिस्ट के लिए ही लेस की बात हुई है। हमारा आंसर हो गया यस। सो दिस वाज yes no not given for you guys। अगर हमें एक भी बात इसमें से ऐसी लगती जिसका हमें आंसर मिलता ही ना, या जिसमें हम कंफ्यूज ये हो जाते कि yes हो या no हो, एक वर्ड है तो एक ही मिल रहा है दूसरा नहीं मिल रहा है, तो उस कैटेगरी को हम नॉट गिवन की कैटेगरी में डालते। बाय चांस इस पैराग्राफ में कोई भी नॉट गिवन नहीं था, सो बट इट्स ओके,
हम आगे और भी ऐसे यस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की वीडियोस बनाते रहेंगे, उसमें आपको नॉट गिवन के बारे में पता चल जाएगा। बट वही चीज़ है कि अगर आपको यस और नो की भी ट्रिक क्लियर है, तभी भी आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो तीसरा बचा दैट इज नॉट गिवन। आपके लिए और इजी हो जाएगा कि आप 2 पे फोकस कर लो, यस कौन से होते हैं, नो कौन से होते हैं। तीसरा जो इन दोनों के कैटेगरी में नहीं आता वो आप नॉट गिवन लिख सकते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। दिस वाज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या यस नो नॉट गिवन फॉर यू। पैटर्न सेम है, आप एक बार इसको करके देखें एंड हो सका तो आपको मैं एक क्वेश्चन की पेज जो है मैं आपको एक अलग से भी पोस्ट इसमें कर दूंगी वीडियो में, सो दैट आप उसको ऊपर ट्राई भी करके देख सकें। अदरवाइज हमारे शॉर्ट्स में और हमारे पोस्ट सेक्शन में बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स हैं जिनको आप एक बारी आप जिनमें से गो थ्रू कर सकते हैं एंड इट वुड बी रियली बेनिफिशियल टू यू, स्पेसिफिकली जो एग्जाम करने जा रहे हैं, एग्जाम आगे देने जा रहे हैं उनके। सो दैट्स इट। So that was true false not given और we can say yes no not given। तो जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, आपने उस चीज़ को नोटिस किया कि yes no not given हमेशा आपको ऐसी लाइंस मिलेंगी जिसमें आपको जवाब जो है वो हाँ या ना की तरफ जाए। ऐसा है कि ऐसा नहीं है, सच और झूठ आप पता नहीं लगा रहे, ना ही आपको इसमें कोई आपको रेशो दिया होगा कि इतने % कुछ पता चला, ना ही आपकी कोई भी रिसर्च थ्योरी की बात है। इसमें आपको सीधा सीधा पैरे में चेक किया। अगर तो बात है ऐसी, हाँ आपका आंसर इज यस, अगर बात नहीं है सुनो। तो ये था हमारे लिए यस नो नॉट गिवन और आपके लिए स्पेसिफिकली। एंड एक चीज़ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में या फिर शॉर्ट में भी आपको मेंशन की थी, जिसमें 1-2 बच्चों का कमेंट भी आया कि मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि अभी एग्जाम कंटिन्यू चल रहे हैं, आइल्स के तैयारी आप कर रहे हैं, पर जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं और अगर उन्होंने हमारी वीडियो देखी और उससे आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो आप अपने बैंड स्कोर हमें भेजना ना भूलें। हम पोस्ट करेंगे आपके बैंड स्कोर, और अगर आप चाहते हैं हम आपको अपनी वीडियो में मेंशन करें तो आप वो भी हमें बताएं अपने एक्चुअल नेम के साथ। बहुत लोगों का जो चैनल नेम है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, बट हम उसको मेंशन नहीं कर सकते, ना ही हमारे पास उन बच्चों ने अभी तक स्कोर भेजा है। अगर आप अपना स्कोर भेजते हैं, आप चाहते हैं हम आपको मेंशन करें, तो आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट करें, या आप कोई छोटी क्लिप बना के हमें भेज सकते हैं जिसमें आप बता देंगे कि क्या वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, क्या चीज़ें आपने एक्चुअल सीखी हमारे चैनल से। हम ज़रूर उसे पोस्ट करेंगे। वी आर मोर देन हैप्पी फॉर यू, आपका अच्छा रिजल्ट आया है एंड वी आर इवन मोर ग्लैड कि आपने हमारी वीडियो से देख के उसमें कुछ भी हेल्प नहीं हो। ये सब वीडियोस हम आपके लिए पोस्ट कर रहे हैं एंड वेरी नेक्स्ट डे हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ के उसी के ऊपर अगली वीडियो पोस्ट करते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में आया था कि मैम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को डिस्कस करो या मैम ईडियम्स को डिस्कस करो, तो हमने एक वीडियो ईडियम्स की भी बनाई है जो आज ही हमारे चैनल पे आने वाली है, आप वो ज़रूर देखिए। इट्स अ वेरी फन वीडियो, वेरी एंटरटेनिंग, सिमिलरली वेरी नॉलेजेबल, आपको बहुत ईजी तरीके से सब याद हो जाएगा। एंड दिस वीडियो इज अबाउट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, जो आपको मे बी कल यानी ऑन द संडे आपको देखने को मिल रही है। ये वीडियो हमने आज शूट की है बट आप ऑब्वियसली संडे के दिन देख पा रहे हैं, सो यू गाइज मस्ट बी एंजॉइंग योर संडे। बट इफ़ यू हैव ऑलरेडी एंजॉयड इट, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी बैक। पढ़िए, अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छे पॉजिटिव वे से यूज़ कीजिए। होपफुली नेक्स्ट वीडियो हम आपके बारे में ही डाल रहे हो, आपको मेंशन करते हुए डाल रहे हैं। जिन बच्चों का 27 को एग्ज़ाम है, आई एम एक्चुअली प्रेइंग फॉर देम कि वो ग्रेट बैंड स्कोर्स अचीव करें। सून दे विल बी गोइंग टू अब्रॉड, हैविंग अ ग्रेट लाइफ, अचीविंग ग्रेट attainments and success. We pray for you so much, but हमें मत भूलिए, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ऐसी और वीडियोस आपके लिए आती रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि रीडिंग की हमने 3-4 वीडियोस बना ली हैं, तो अगर किसी भी बच्चे का बैंड स्कोर किसी भी तरीके से अफेक्ट हो रहा हो तो उन 3 वीडियो से इजीली उनका बैंड 6 अबव तो चला ही गया होगा, हो सकता है 7 अबव चला गया हो, जिनका बाकी सब चीज़ें सही हैं। मेनली हमारे जो टॉपिक सब बचे हैं इट्स लाइक मैचिंग इन्फॉर्मेशन, और हमारे जो 1-2 टॉपिक बचे हैं जो हमारे चूजिंग ऑप्शंस वाले होते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एक हमारा टॉपिक है जो सिनोनिम वाले क्वेश्चन आते हैं ना, फिलअप्स वाले, नॉर्मल फिलअप्स भी रह गए हैं और फिलअप्स के सिनोनिम वाले क्वेश्चन जिसमें आपको नीचे पॉइंट्स दिए होते हैं और आप उसमें से आंसर को चूज करते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बट स्टिल वही चीज़ है कि दे कम वेरी रेयर इन द एग्जाम। अगर आपने हमारी ईडियम्स वाली वीडियो देखी है, सो दे कम लाइक वंस इन अ ब्लू मून, यू कैन गॉट इट। सो उन सब के लिए ये वीडियोस जो है हम जल्दी ही पोस्ट करने वाले हैं। सो वो उसके ऊपर भी हम वर्क कर रहे हैं, वी आर सून मेकिंग अ वीडियो। एंड एक चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया और मैं हर वीडियो में बता रही हूँ, इन्फॉर्मेशन बहुत है देने के लिए,
बट टाइम लिमिटेड है। और अगर हम सोचते हैं कि उसको लाइव के थ्रू डालें, सो वी आर नॉट एबल टू डू, बिकॉज हमारे अभी 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं है और हमारी लाइव पब्लिक नहीं जा सकती है। आवर अकाउंट कैन गेट रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज लाइव के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, एंड उसके लिए ही हम आपको बोल रहे हैं कब से कि गाइस प्लीज 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 सून 1000 करवा दो, सो दैट हम फुली बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के अपने चैनल पे पोस्ट कर सकें इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, वीज़ा से रिलेटेड। मेरी स्टार्टिंग की जो वीडियोस थी, आई हैव पोस्टेड अबाउट अमेरिका इज़ बेटर, ऑस्ट्रेलिया इज़ बेटर, देयर आर मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। और कंट्रीज़ के बारे में भी वी आर ट्राइंग टू पोस्ट, बट हम इतना नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूट्यूब चैनल, जो 1000 सब्सक्राइबर्स से कम वालों को फॉलो करनी ही पड़ती है। हालांकि अभी मुझे वी हैव नॉट कम्प्लीटेड इवन 1 month, but we are trying to do it soon. जल्दी ही होने वाला है। We are in the 3rd week of this month and within another week we will be at the full month, and I hope कि उस तब तक तो हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स की जो काउंट है वो हो गई हो, सो दैट हम नेक्स्ट मंथ से जो क्लासेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, लाइव सेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, सो उसके में बहुत अच्छा एक अचीवमेंट आपको मिलेगी या आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एंड नॉट जस्ट अबाउट आइल्स, इंग्लिश के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे पोस्ट सेक्शन में हम क्विज़ेस रोज की पोस्ट कर रहे हैं। आप यू कैन प्रैक्टिस, अगर आपने कोई वीडियो देखी है तो उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन उसमें चेक कर सको। भाई करने से आएगा। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो, आई वुड सजेस्ट उसके बाद आप ट्राई नहीं कर रहे हो, सो आप नहीं मान सकते कि वो चीज़ आपको याद रह जाएगी। आप दोबारा वीडियो देखो, अगर आपने पुरानी देख ली और आपको लगता है आपको याद है, आपको उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आपको प्रैक्टिस करनी है आपके एग्जाम के लिए। So for that, all the very best to each and everyone out there जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, all the very best to you all, and keep watching the videos, keep subscribing the channel guys। अपनी फैमिली से, भाई बहन सबके फ़ोन लेके करवा दो यार, सारे एक लाइक, एक सब्सक्राइब चाहिए, and we will soon reach to 1000 subscribers, and फिर तो भाई वीडियोज़ ही वीडियोज़, फन ही फन, नॉलेज ही नॉलेज आपके पास आती रहेगी, एंड आप देखो, इन्जॉय करो, चैनल की रीच बढ़ेगी, आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, सब खुश। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट टू ईच एंड एवरीवन you know, and bye bye, that's it for today।